नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है और मैं ट्यूटोरियल वेबसाइट डॉट कॉम में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम अपने जो एडमिन पैनल में है यूजर की जो रिकॉर्ड है उसको एडिट और डिलीट करते थे, और कैसे हम इसको किसी भी रिकॉर्ड हो, चाहे एडमिन का हो या किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हो, कैसे उसको एडिट करते हैं रिकॉर्ड्स को, और कैसे हम उसको डिलीट करते हैं। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आज के टॉपिक जो है वो टास्क से संबंधित है कि हम इसमें टास्क अगर किसी जितने भी हमारे जैसे रजिस्टर इम्प्लॉय हैं, जितने भी हमारे अगर इम्प्लॉय की बात करें, जितने भी यहाँ पे इम्प्लॉय हमारे हैं, उनको हम कैसे टास्क असाइन करेंगे और कैसे वो उसका रिप्लाई करेंगे आफ्टर कंप्लीशन। जब भी टास्क कंप्लीट उनका हो जाएगा उसके बाद कैसे रिप्लाई करेंगे, इसके बारे में हम चलेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं टास्क मैनेजमेंट के लिए। सबसे पहले ये अभी क्या है, अभी टास्क पे हमारा लिंक जो है रजिस्टर पेज का है, तो सबसे पहले हम एक पेज बनाते हैं। इसी पेज को एक रजिस्टर पेज को ही बना देते हैं हम। कॉपी करते हैं रजिस्टर पेज को, पेस्ट करते हैं हम, और इसको हम लिखते हैं टास्क डॉट पी के नाम से सेव कर देते हैं। ठीक है। अब इस टास्क डॉट पी को एडिट करते हैं, और एडिट करने से पहले इसको हम क्या करते हैं, हेडर से लिंक कर देते हैं ताकि ओपन करने में हमें आसानी हो। सबसे पहले ओपन करते हैं हेडर, और जहाँ टास्क हमारा है वहाँ पे उस पेज को इंक्लूड कर देते हैं। तो सबसे पहले टास्क डॉट पी हो गया। अब इसको सेव किया हमने, रिफ्रेश करते हैं। अब टास्क पे करेंगे तो टास्क डॉट पी की यूआरएल आ गया। अब यहाँ पे हमें टास्क डॉट पी तो फाइल बन गई। अब हमें इसमें है कि क्या क्या चीज़ें होंगी इसमें। तो सबसे पहली चीज़ जो होगी उसमें दो से तीन चीज़ें ही इसमें नॉर्मली होंगी। पहली चीज़ होगा कि एम्प्लॉय का डिटेल्स होंगी, जितने भी एम्प्लॉय हमारे रजिस्टर हैं उनका सारा रिकॉर्ड होगा, और एज ए चेक बॉक्स हम रखेंगे ताकि जितने यूजर्स को सेम टास्क देना है उतने को हम चेक बॉक्स में चेक कर लेंगे। और साइड में हम फिर मैसेज बॉक्स होगा जिसमें जो भी मैसेज एम्प्लॉय को देना है वो एडमिन उसको दे सकता है, असाइन कर सकता है टास्क, और फिर उसको सबमिट करेंगे। बस इतने ऑप्शन हम रखेंगे इसमें। तो चलते हैं उसकी तरफ, और उसके लिए सबसे पहले इसको चेंज करते हैं। तो यह हमारा टास्क पेज है। टास्क पेज में बाकी चीज़ें तो सेम ही है। हमारा टास्क पेज हो गया, और इसमें सबसे पहले तो है कि इसको स्क्रिप्ट को हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमारा जो स्क्रिप्ट है इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। पहले पेज को ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। यहाँ पे भी टाइटल चेंज करते हैं। टास्क कर दिया हमने, सेशन वगैरह छोड़िए, और यहाँ पे रजिस्टर को भी असाइन टास्क, असाइन टास्क के नाम से डाल देते हैं। सेव कर दिया हमने। ठीक है। अब इसके बाद आता है कि हमें तीन फील्ड चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो जितना बड़ा कॉलम है इसको और बड़ा कर लेते हैं, इस पार्ट को। तो इस पार्ट को बड़ा करने के लिए अभी हमने क्या लिखा है, 06 किया है। अब हम इसको 06 की जगह 010 कर देते हैं, और 03 पुश की जगह 1 कर देते हैं। ठीक है, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं पेज को। तो अब देखिए ये बड़ा हो गया, थोड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा हो गया क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अब हमारे लिए सही है। ठीक है। अब आते हैं, अब पेज पे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि मुझे सिर्फ दो चीज़ें चाहिए। लेफ्ट में हमारा क्या होगा, सारा एम्प्लॉय का होगा डाटा, जितने भी रजिस्टर हैं, और राइट चेक बॉक्स में, और राइट में सिर्फ मैसेज बॉक्स होगा। ठीक है। तो चलते हैं उसकी तरफ। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉलम्स को हटा देते हैं हम। सिर्फ यहाँ पे जो रखना है वो सिर्फ हम मैसेज बॉक्स का एक बनाते हैं। उसके लिए इन सब चीज़ों को हटाते हैं। ये फॉर्म की अब हमें ज़रूरत नहीं है, इस तरह के सारे फॉर्म की। हमें जो चाहिए उसको हम अब नॉर्मली, लेकिन हम इसको रेडियो बॉक्स के ऑप्शंस को अभी रखते हैं, क्योंकि रेडियो बॉक्स का हमें एक चाहिए। रेडियो तो नहीं चाहिए, बस चेक बॉक्स का चाहिए, बट कोई नहीं, रखते हैं। यहाँ से यहाँ तक डिलीट करते हैं इसको। ठीक है। कैंसिल का चाहिए, सबमिट का बटन होगा, इसको सेव रखते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब क्या हमारे पास बचता है, अब हमारे पास जो बच रहा है नेम और डिपार्टमेंट का चेक बॉक्स, और ये। तो अब नेम को भी हम चेंज करते हैं। अब हमें नेम नहीं चाहिए, हम यहाँ पे मैसेज कर देते हैं, मैसेज। इनपुट बॉक्स की जगह होता है टेक्स्ट एरिया हो जाएगा, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया हो जाएगा ओपन, और यहाँ टेक्स्ट एरिया बंद हो जाएगा। ठीक है। और इसमें टाइप हट जाएगा, टाइप का कोई मतलब नहीं होता है इसमें। नाम हो जाएगा यहाँ मैसेज। ठीक है।
आईडी भी हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं है। प्लेस होल्डर का नाम मैसेज, प्लेस होल्डर में भी मैसेज डाल देते हैं। ठीक है, मैसेज स्लैश टास्क, कुछ भी हो सकता है, टास्क भी हो सकता है, मैसेज भी भेज सकता है एडमिन। रिफ्रेश करते हैं जाकर, तो अब देखिए इतना बड़ा आ गया। अभी इसमें भी क्या है कि हम कॉलम्स तो काफ़ी सारे मतलब रो चाहिए, तो इसमें नंबर ऑफ रो भी डाल देते हैं, कितने रोज तक रहेगा। रो मान लीजिए हमने 10 कर दिया, रो इक्वल टू हमने साइन कर दिया 10। अगर आपको HTML की नॉलेज है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब मैसेज बॉक्स का साइज बड़ा हो गया, ठीक है, अब ये सही है। तो इसके पहले अब क्या करते हैं, हम बूटस्ट्रैप की क्लास से दो बॉक्स कर देते हैं, लेफ्ट और राइट बॉक्स बना देते हैं। ये कॉलम हो गया 10। अब हमें एक चाहिए लेफ्ट में, तो एक कॉलम 10 की जगह कॉलम 6 कर देते हैं। ठीक है, एक डिप बंद करते हैं, एक डिप बंद हो गया यहाँ पे, डिप। ठीक है, इस डिप को फिर से कॉपी करते हैं, सॉरी यहाँ पे सेमी कॉलम बंद। ठीक है, इस डिप को फिर से कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। तो ये हो गया, ये डिप जो हो गया, इसको हम करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, लेफ्ट बॉक्स। ठीक है, ये लेफ्ट डिप हो गया हमारा, और इधर वाला जो है राइट है, तो इसको भी कमेंट में डाल देते हैं, राइट बॉक्स। ठीक है, तो इस तरह से लेफ्ट बॉक्स और राइट बॉक्स हमारा हो गया। अब हमें चाहिए, हमें जो ये इनपुट बॉक्स चाहिए, मैंने बोला था ये चेक बॉक्स जो हमें चाहिए, जो भी ये यहाँ पे रेडियो बटन है, ये मुझे चाहिए लेफ्ट में। ठीक है, इसको हम अभी चेक बॉक्स में कन्वर्ट करेंगे। लेफ्ट बॉक्स में चाहिए तो लेफ्ट बॉक्स ये है, इसमें डाल दिया हमने, सॉरी, कंट्रोल जेड, राइट बॉक्स हट गया, एक बार फिर से देखते हैं। लेफ्ट हो गया, ठीक है, और इसी को कॉपी किया हमने दोबारा से, और इसको यहाँ पे डाला, राइट कर देते हैं। ठीक है, सेव किया। अब हमें ये जो चेक बॉक्स की जो भी वैल्यू है, इसको हमें चाहिए लेफ्ट वाले में, तो फिर से यहाँ से कट करते हैं, कट करने के बाद लेफ्ट बॉक्स में डाल देते हैं। ठीक है, अब फॉर्म का जो है मैसेज बॉक्स चाहिए हमें राइट में, तो इसको भी कट करते हैं, इसको भी यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, अब ये सेव करते हैं, देखते हैं कैसा लेआउट आता है। तो अब इसका लेआउट ऐसा कुछ दिखने लगा, लेकिन अभी भी हमें इसके लेआउट्स में थोड़ी से चेंजेस करने पड़ेंगे, बिकॉज यहाँ पे डिपार्टमेंट हटा के ऊपर करना है, लेवल को मैसेज का ऊपर करना है, लेफ्ट लेफ्ट में हो रहा है, तो लेवल को हमें क्या करना है, ऊपर करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात, इसको जो है 10 की जगह 12 कर देते हैं हम। ठीक है, ये भी कॉलम 2 LG की जगह यहाँ भी 12 कर देते हैं। ठीक है, सेम पार्ट यहाँ करते हैं 12। ऑफसेट यहाँ से हटा देते हैं, ऑफसेट हमें कुछ नहीं चाहिए, 12 हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे तो सही है, इसका हो गया, ऊपर वाले का करना था हमें। ठीक है, इसके अंदर इसको 12 कर देते हैं, तो आपको पता होगा 12 करते हैं पूरा का पूरा स्पेस हो जाएगा, एक पूरे की पूरा। अभी क्या है, लेफ्ट राइट में है ये डाटा। रिफ्रेश करते हैं, अब देखिए इधर इधर चला गया। अब इसकी अलाइनमेंट क्या होगी, इसकी अलाइनमेंट जो टेक्स्ट की होगी वो लेफ्ट की जगह राइट में होगी, तो उसको भी अभी सही करेंगे। अभी आपको मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखाता हूँ, ये है कंट्रोल लेवल। अब इसके देखिए अलाइनमेंट कंट्रोल लेवल की कहाँ पे, 12 राइट में है। तो कंट्रोल लेवल का जो क्लास है इसको हम हटा देते हैं। जैसे हम कंट्रोल लेवल की क्लास यहाँ से हटाएंगे, ऑटोमेटिक अपने आप ही ये जो है लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी राइट से। ठीक है, तो शिफ्ट किया, हटा के रिफ्रेश करके, अब देखिए मैस डिपार्टमेंट का ये हो गया, मैसेज का लेवल ये हो गया, ऑटोमेटिक चेंज हो गया। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट्स को हटा के हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय लिस्ट, एम्प्लॉय लिस्ट हो गया, ये मैसेजेज हो गया। ठीक है, चलो ये भी सही है। अब कंट्रोल F5 किया हमने, अब एम्प्लॉय लिस्ट हो गया। ये थोड़ा इसको क्या करते हैं, बोल्ड कर देते हैं, ताकि थोड़ा लुकाए और हिलाए। तो इसको बोल्ड करने के लिए लेवल को
यहाँ पे हम एक बी टैग, आपको पता होगा बोल्ड करने के लिए बी टैग का यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ बी यूज़ किए। मैसेज के लिए भी हम बी टैग यूज़ करते हैं, बोल्ड हो जाएगा इससे हमारा थोड़ा, और शायद लुक भी थोड़ा समझने में भी अच्छा लगे। ठीक है, बोल्ड हो गया। दूसरी चीज़ है कि अब ये देखो 12, हमें ये 12 इतना स्पेस ले रहा है इतना, और इस पे बट जबकि हमें लिस्ट के लिए इतनी जो स्पेसिंग है इतनी हमें ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम तो होंगे नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसके कॉलम को और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ताकि दूसरा कॉलम जो है बढ़ जाएगा। तो ये लेफ्ट बॉक्स है, लेफ्ट वाले को थोड़ा छोटा करना है। मान लीजिए कॉलम 3 करते हैं, और इस वाले को 9 करते हैं, और देखते हैं फिर लुक कैसा होता है। अब थोड़ा सही लग रहा है, यहाँ सारा लिस्ट होगा बॉक्स में। और ये अभी इस एक चीज़ और, हम ना थोड़ा इसके जो बॉक्स है, ये जो हमारा ये बॉक्स चल रहा है फॉर्म, इसका थोड़ा सोच रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर देते हैं। कलर कॉम्बिनेशन ताकि लगे कि हाँ ये लिस्ट है। अगर मैं इसके में नॉर्मली अगर मैं इनलाइन सी ऐसे लिख देता हूँ, अगर मैंने लिखा स्टाइल, ठीक है, इसका डाल देते हैं बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर। अगर मैं इसके बैकग्राउंड कलर को थोड़ा हल्का दे दूं, या फिर कोई और कलर दे दूं, मान लीजिए हैश D9 ये कलर देते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। तो ये थोड़ा अब अलग दिख रहा है, अब थोड़ा अलग सा फील आ रही है इसकी, थोड़ा अच्छा भी लगेगा देखने में, थोड़ा डिफरेंस आएगी। ठीक है, यहाँ लिस्ट होंगी चीज़ें। अब इसको थोड़ा मैनेज करते हैं, लिस्ट को मैनेज करते हैं थोड़ा। तो अब चलते हैं, इसमें थोड़ा पैडिंग दे देते हैं टॉप से, पैडिंग कर दिया हमने। ठीक है, पैडिंग मान लिया टॉप से 5 कर दिया, 5 पिक्सल, और राइट से 0 पिक्सल। राइट से हमें, राइट लेफ्ट से कोई ज़रूरत नहीं है, टॉप बॉटम से हमें चाहिए सिर्फ। तो ये देखिए टॉप से तो ये हो गया। ठीक है, लेफ़्ट राइट से हमने 0 कर दिया, हमें 0 ना करके लेफ़्ट राइट से भी 5 कर ही देते हैं। तो कुल मिला के 5 5 पिक्सल्स दोनों साइड से ले लेते हैं। तो आई थिंक ये पहले से ज़्यादा होगा, हमने पैडिंग करके और कम कर दिया। तो बढ़ा देते हैं, मान लीजिए 15 करते हैं, पैडिंग 15 कर दिया। तो देख अब थोड़ा सही लग रहा है। ठीक है, अब ये है रेडियो बटन, अभी जो हमारे पास है ये क्या है, रेडियो बटन है। हमें रेडियो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, वो चेक बॉक्स चाहिए। तो इनपुट टाइप क्लास तो ये हम रहने देते हैं, चेक इसकी चेक बॉक्स कर देते हैं कि चेक बॉक्स। ठीक है, और यहाँ भी रेडियो टाइप में चेक बॉक्स हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, EMP, एम्प्लॉय का नेम होगा, एरे बना देते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे रिकॉर्ड होंगे। अभी एम्प्लॉय के सारे डाटा आएंगे तो काफ़ी सारे एक एरे की तरह आएंगे। यहाँ पे वैल्यू आएगी, जो भी होगा यहाँ पे उसकी वैल्यू होगी। रेडियो बटन में भी सेम होगा, ये चेक बॉक्स में भी। तो अभी देखते हैं, इसको भी डायनेमिक बनाएंगे। तो ये चेक बॉक्स हो गया। ठीक है, जो चेकड हो जाएगा वो चेक ऐसे दिखेगा, अनचेक रहेगा अनचेक दिखेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं कि ये तो हमारा स्टैटिक वैल्यू हो गया। ठीक है, मुझे क्या ये डायनेमिक चाहिए ना, जो भी हमारे पास डाटाबेस में एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, जो भी एम्प्लॉय हमारे पास है उनकी डिटेल हमें मुझे यहाँ पे चाहिए। ये तो चाहिए ही नहीं थी, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, चलते हैं उसकी तरफ। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे हम जो हमारे पास डैशबोर्ड में जितने भी एम्प्लॉय हैं ना, जैसे ये वेब डेवलपमेंट का एम्प्लॉय है, एक काम करते दो, एक दो एम्प्लॉय और रजिस्टर कर देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय कर देते हैं रजिस्टर। अब इसके लिए एम्प्लॉय रजिस्टर कर देते हैं नॉर्मली, जो भी आपको समझ में आए। यहाँ एम्प्लॉय सबमिट किया। ठीक है, और एम्प्लॉय का नाम डाल देते हैं, मुकेश डाला मैंने, gmail.com। ठीक है, पासवर्ड डाल देते हैं, इसको SEO में डालते हैं एम्प्लॉय सबमिट। ठीक है, और डाल देते, और कर देते हैं सन नाम, कुछ भी डाल दीजिए, आपके ऊपर है, जो भी आप बनाना चाहें, जो भी एम्प्लॉय का नाम डालना चाहिए वो आपके ऊपर है क्या डालना है। ठीक है, आई थिंक
इतना 4 डाटा काफ़ी होगा हमारे लिए, सफिशियंट होगा रिकॉर्ड शो करने के लिए, क्योंकि अब हमारे पास एससीओ के 2, डेवलपमेंट के 2 रिकॉर्ड हो गए। अब यहाँ पे हम 4 रिकॉर्ड शो करने के लिए हमारे पास इनफ होगा। तो चलते हैं कोड पे। तो यहाँ पे हमें जो डाटा, अब ये चीज़ें तो ऊपर तक तो कॉपी होगी, सेम होगी, लेकिन अब जो होगा इतना डाटा हमारा अलग हो गया। इससे हमारा चेक बॉक्स क्रिएट हो रहा है, ये जो वैल्यू क्रिएट हो रही है वो इससे हो रही है। अब जो भी डाटा आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर मल्टीपल डाटा है तो उसको वाइल लूप में हमें क्या करता है, रिपीट कराना होता है। जो भी हमें बार बार या डायनेमिक लानी होती है, मल्टीपल रिकॉर्ड हैं तो उनको रिपीट करा के वाइल लूप में प्रिंट कराना होता है। तो चलते हैं उसके लिए यहाँ पे अपनी क्यूरी लिखेंगे जो एम्प्लॉय को रिकॉर्ड को गेट करने की। तो मैं, मेरे पास क्यूरी जो हमने पहले डैशबोर्ड पे लिख रखी है वही मैं यूज़ करूँगा। तो मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ। डैशबोर्ड पे जाके डैशबोर्ड की जो ये हमने क्यूरी लिखी थी इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें थोड़ा सा माइनर सा चेंजेस करना होगा हमें। ठीक है, तो हम इसको चलते हैं, कॉपी करते हैं यहाँ से यहाँ तक, और फिर इसके साथ हम अपने फिर टास्क वाले पेज पे चलते हैं वापस, और पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहली चीज़ तो। दूसरा, ये हमारा लूप बंद हुआ, लूप के ये अंदर हुआ, अब लूप यहाँ पे लूप बंद कर देते हैं पहले। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करते हैं। और दूसरी चीज़ है, यहाँ पे एम्प्लॉय का तो नेम हो गया, यहाँ वैल्यू क्या आनी चाहिए, एम्प्लॉय की मुझे क्या आईडी चाहिए, किस एम्प्लॉय को कौन सा डाटा दिया गया। तो यहाँ पे जैसे एम्प्लॉय का नाम तो यहाँ आएगा, बट यहाँ पे जो होगी वो एम्प्लॉय की आईडी ही होगी, चेक बॉक्स पे जो वैल्यू जानी है। तो यहाँ पे रो में डाटा फैच हो रहा है ये। ठीक है, रो में डाटा अगर फैच हो रहा है तो हम यहाँ पे प्रिंट कराने के लिए, आपको मैंने ही बताया पहले, पीएचपी कोड लगाते हैं। पीएचपी कोड के अंदर इको कराएंगे वैल्यू को, इको में कंट्रोल वी रो। रो के अंदर आपको पता है कि यूजर आईडी का हम डाटाबेस अगर ओपन करते हैं, आपको मैं दिखा दूँ, मैंने डाटाबेस ओपन नहीं किया। अगर पीएचपी माई एडमिन ओपन करें और इसके डाटाबेस में चेक करें कि यूजर आईडी के लिए कौन सा कॉलम हमने यूज कर रखा है, कॉलम का नाम वो यहाँ पे देनी होती है, बस उसको देते हैं वैल्यू आ जाती है। जैसे ईएमएस के अंदर हमारा जाता है यूजर का रिकॉर्ड के अंदर, यूजर के रिकॉर्ड के अंदर आप देखोगे यहाँ पे हमारा यूजर अंडरस्कोर आईडी है, जिसमें यूजर की आईडी आया। तो हम जाते हैं यूजर अंडरस्कोर आईडी की तरफ, ये हो गया, यहाँ पे प्रिंट हो गई। और यहाँ पे यूजर का नाम प्रिंट करना है। ठीक है, तो सेम यहाँ से ये कॉपी करते हैं, पीएचपी कोड कॉपी किया, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे नेम चाहिए, तो नेम के लिए हमारा कौन सा नेम नाम का कॉलम यूज हुआ है, तो हम यहाँ पे यूजर आईडी की जगह क्या डालेंगे, नेम। अब हम पेस्ट करते हैं, तो हम यहाँ से चेक करते हैं, अब रिफ्रेश करते हैं, अनएक्सपेक्टेड एंड फाइल। तो 83, यानी कि हमारे पास कुछ न कुछ गलती हो। अच्छा, यहाँ इफ़ की गलती हो रही है, इफ़ काउंट इक्वल टू हमने यहाँ चेक किया ना, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम कोई ज़रूरत नहीं है काउंट करने की, बिना काउंट के हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो सेव कर दिया हमने, रिफ्रेश करेंगे अब। तो अब देखिए जितने भी यहाँ पे हमारे डाटाबेस में नाम है, जितने भी रिकॉर्ड हैं, 5 हमारे पास है, 1 2 3 4 5, पाँचों रिकॉर्ड आ रहे हैं। लेकिन अभी इसमें देखिए ये भी आ रहा है और साथ में चेक भी आ रहा है, सारे चेकड हैं। तो पहले तो इनको अनचेक करते हैं, क्योंकि हमने चेक इक्वल टू लगा रखा है, तो इसको हम डिलीट करते हैं। तो ये क्या हो, अनचेक हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि यहाँ देखिए अभी एडमिन का भी डाटा है, प्रदीप नाम का जो डाटा है वो क्या है, एडमिन है, ना कि एम्प्लॉय है। यहाँ पे आप चेक करेंगे तो ये एडमिन है, लेकिन यहाँ पे अभी भी एडमिन डाटा शो रहा है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे कौन सा डाटा चाहिए, जो कि एम्प्लॉय हो, एडमिन का डाटा हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। उसके लिए चाहें तो हम नीचे बना देंगे कि हम उसको भी कर सकते हैं क्या, एम्प्लॉय के साथ साथ नीचे एडमिन को भी अगर मैसेज सेंड करना हो कल को, जैसे मोर देन वन एडमिन होते हैं तो उनको भी सेंड कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम ये चीज़ करते हैं, यहाँ पे आया। अब आते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब तो हो गया। तो अब दूसरी प्रॉब्लम हमारी अभी क्या है, एडमिन का रिकॉर्ड यहाँ से मूव करना है। तो उसके लिए हम अपने क्यूरी पे चलते हैं, यहाँ पे हमने लिखा था सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स, और ये कनेक्शन जो है यहाँ पे सिर्फ उसके साथ ही वेयर कंडीशन डाल देंगे। वेयर की कंडीशन में हम क्या लगाएंगे कि एम्प्लॉय का रोल वो क्या होना चाहिए, सिर्फ वही एम्प्लॉय है जिसकी रोल एम्प्लॉय हो, अदरवाइज जिसकी एडमिन हो वो डाटा ना आए। तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या डिफाइन करेंगे, वेयर रोल, रोल इक्वल टू
क्या होगा, हमारे पास हमको पता है पहले से वैल्यू, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वेयर रोल इक्वल टू एम्प्लॉय। बस इसको हम जैसे ही करेंगे, करके मैंने सेव किया, अब हम रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए प्रदीप नाम का रिकॉर्ड जो था यहाँ से वो अपने आप ही रिमूव हो गया। और आपको मैंने यहाँ पे जो हमने यूज़र आईडी देखे दिया था, तो आप यहाँ देखोगे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके अगर आप चेक करेंगे, तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉय की यहाँ पे ये देखिए आईडी, जो भी इस यूज़र की आईडी 6 दिख गई। और इसकी आईडी देखेंगे तो इसकी इसकी जो भी आईडी इस टाइम होगी वो होगी, यहाँ पे शो होंगी आपको। यहाँ पे उसकी सबकी अपनी एम्प्लॉय आईडी है। तो इसी तरह एक और एक चीज़ और यहाँ पे लगा देते हैं, ऑर्डर बाई भी चेंज कर देते हैं। अभी क्या सबसे लेटेस्ट रिकॉर्ड ऊपर आ रहा है, तो ऑर्डर बाई आईडी कर देते हैं, यूजर आईडी, ऑर्डर बाई यूजर अंडरस्कोर आईडी। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर कर देते हैं डिफाइन। असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो पहले जो उस एम्प्लॉय का डाटा आएगा जिसकी आईडी कम है, डिसेंडिंग मतलब अभी असेंडिंग ऑर्डर में ही था, हम डिसेंडिंग लेटेस्ट एम्प्लॉय की डाटा पहले चाहते हैं कि जो लेटेस्ट हो, अब इंसर्ट हुआ वो सबसे पहले ऊपर शो हो। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करेंगे डिसेंडिंग जैसे ही हमने किया, अभी देखिए जो सबसे लास्ट में हमने ये डाटा इंसर्ट किया है अभी तक, तो इसका ऊपर आ गया। और ये हमारा मैसेज का है। तो एक काम करते हैं, मैसेज बॉक्स तो सही है, इसकी बॉक्स का भी थोड़ा सा कलर चेंज कर दें ताकि दिखने में लगे कि ये बॉक्स है। अभी नॉर्मली अगर ऐसे कोई देखेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि ये है क्या, यहाँ पे स्पेस खाली किया गया है, तो इसको थोड़ा सा कलर कर देते हैं। तो उसके लिए ये टेक्स्ट बॉक्स हमारा है। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स में हम थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं स्टाइल कर देते हैं, स्टाइल इक्वल टू, इसको थोड़ा बैकग्राउंड इसका भी देते हैं, बैकग्राउंड कलर इसको दे देते हैं एच F6 कर देते हैं, या F5 F6, देखते हैं क्या कैसा कलर आता है। नहीं, कोई खास कलर नहीं आया। और कुछ और देखते हैं, D9 का देख के एक बार कर देखते हैं आखिर आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई और प्रॉब्लम तो। ये देखिए अब इसका भी थोड़ा लुक सही लग रहा है। अब इसमें भी चपक के इसकी थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं, इसके टेक्स्ट की पैडिंग कर देते हैं, थोड़ा और लुक अच्छा हो जाएगा। इसकी पैडिंग हमने दिया 5 पिक्सल, बहुत होगा यहाँ पे 5 पिक्सल। जैसे इसकी पैडिंग दिया, अब ये देखिए ऊपर से भी थोड़ी सी स्पेस होगी और राइट से भी। अब अगर आप इसमें कुछ भी कंटेंट लिखोगे तो थोड़ा स्पेस रहेगा, और अगर और स्पेस करना चाहें तो और स्पेस आ जाएगी। ठीक है, तो अब थोड़ा ना इसकी लुक सही लगने लगी है, पहले से काफ़ी बेटर लुक आ गया है। तो इस तरह से हम असाइन टास्क जो भी होगा उसको असाइन करने का बनाएंगे। दूसरी चीज़ हम एक चीज़ और देख रहे हैं यहाँ पे, ये कैंसिल का इधर जा रहा है, तो इसको क्या करते हैं, कैंसिल बटन की ना थोड़ा ऑफसेट और बढ़ा देते हैं। ऑफसेट मान ले 2 है था, 4 कर देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा और अंदर की ओर आ जाएगा। अब ज़्यादा हो गया, ये कम करते हैं, 3 करते हैं ऑफसेट। तो अब थोड़ा सही लग रहा है इसकी डिज़ाइन। तो दोस्तों इस तरह से हम असाइन टास्क का जो फॉर्म था वो हमने डिज़ाइन किया। अब कल मैं इसमें आपको बताऊंगा कि इस फॉर्म के थ्रू अब कैसे हम यूज़र को टास्क असाइन करेंगे, और कैसे यूज़र उसको व्यू करेगा, और कैसे उस पर रिप्लाई करेगा। इसके लिए हम कल देखेंगे, आज के लिए इतना रखते हैं ताकि समझ में भी आए आपको। और आप खुद इसको एक बार बनाकर देखिए, इसको इम्प्लीमेंट करके देखिए जो आज मैंने बताया। तो आई होप आपको आज का जो भी मैंने बताया वो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। और अगर आपको ये कोड चाहिए तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, info@tutorialwebsite.com पे आप हमें मेल कीजिए, तो मैं आपको ये जो भी अब तक कोड बनाया वो आपको कोड भी भेज दूंगा। ठीक है, और अगर साथ ही साथ अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो हमारा या जो भी आगे लेटेस्ट आने वाली वीडियो है उसकी जानकारी और नोटिफिकेशन आपको मैसेज में या फिर ईमेल आईडी पे ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। आपको बार बार यूट्यूब पे देखने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा वीडियो अपलोड हुआ है या नहीं। तो प्लीज़ सबसे पहले काम कीजिए, सब्सक्राइब, आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बार पे जाके नोटिफिकेशन बार का आइकन आप एक अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ 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 आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि पहले सब्सक्राइब कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके, या फिर ये कह सकते हैं वो भी इस चीज़ को सीख सकें आराम से घर बैठे।
कहीं आपको पैसे देने की इस पे ज़रूरत नहीं है, पैसे इन्वेस्ट करने के लिए ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इसको इंसर्ट कराएंगे डाटाबेस में, और कैसे एम्प्लॉयज़ को चेक कर पाएंगे और उनको कैसे शो होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे कैसे काम करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।